अगर आज आपको अचानक पता चल जाए कि आपके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, तो क्या आप अपना सारा पैसा देकर अपनी जिंदगी खरीद पाएंगे? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी जिंदगी पैसा जोड़ा, लेकिन अंत में उसे समझ आया कि उसने जिंदगी जी ही नहीं। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से शांत नगर में एक आदमी रहता था। उसका नाम था गोपाल दास। गोपाल दास बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और रात देर तक काम करता रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने खूब पैसा कमाया, इतना कि पूरे नगर में उसकी गिनती अमीर लोगों में होने लगी। लेकिन एक चीज थी जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। वह था उसका अत्यधिक कंजूस स्वभाव। गोपालदास को पैसे से इतना लगाव था कि वह अपने ऊपर भी 1 रुपया खर्च नहीं करता था। उसके कपड़े पुराने और भोजन साधारण से भी साधारण। लोग अक्सर कहते, इतना पैसा है तुम्हारे पास, थोड़ा अच्छे से जी लो। लेकिन वह हंसकर कहता, आज बचाऊंगा तभी तो कल काम आएगा। समय बीतता गया। गोपालदास ने अपने घर के पीछे जमीन में गड्ढा खोद रखा था, जहां वह रोज अपना पैसा छुपाकर रखता था। हर रात वह अकेले उस गड्ढे के पास जाता, पैसे को देखता, गिनता और खुश होता। उसे लगता था, यही मेरी असली ताकत है, यही मेरा सहारा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। एक दिन गोपालदास अचानक बीमार पड़ गया। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना मतलब पैसा खर्च करना। लेकिन बीमारी बढ़ती गई और कुछ ही दिनों में वह बिस्तर पर आ गया। अब उसे समझ आने लगा कि पैसा होते हुए भी वह खुद को बचा नहीं पा रहा। एक रात कमरे में अजीब सा सन्नाटा था और तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में 2 अजीब से प्रकाशमान व्यक्ति प्रकट हुए। वे थे यमदूत। उन्होंने शांत आवाज में कहा, गोपालदास, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, चलो हमारे साथ। ये सुनते ही गोपालदास डर गया। उसका शरीर कांपने लगा। वह हाथ जोड़कर बोला, नहीं, अभी नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। उसने तुरंत कहा, देखो, मैं तुम्हें अपना आधा पैसा दे देता हूँ, बस मुझे छोड़ दो। यमदूत मुस्कुराए और बोले, हमारे यहाँ रिश्वत नहीं चलती। गोपालदास और घबरा गया। ठीक है, मेरा सारा पैसा ले लो, बस मुझे थोड़ा समय दे दो। यमदूतों ने फिर शांत स्वर में कहा, तुम्हारा पैसा अब किसी काम का नहीं। अब गोपालदास पूरी तरह टूट चुका था। उसने विनती की, बस कुछ पल दे दो, मैं अपने धन से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। यमदूतों ने थोड़ी देर की अनुमति दे दी। गोपालदास लड़खड़ाते हुए अपने उस गड्ढे के पास पहुंचा, जहां उसने जीवन भर का खजाना छुपाया था। उसने मिट्टी हटाई और सोने चांदी से भरा अपना धन देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हे मेरे धन, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, अपने सपने, अपनी खुशियां, अपने रिश्ते। आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक स्वर आया, गोपालदास, तुमने मुझे कमाया जरूर, लेकिन कभी सही जगह इस्तेमाल नहीं किया। क्या तुमने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या तुमने कभी किसी गरीब की मदद की? क्या तुमने कभी अपने परिवार को खुश किया? गोपालदास चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। स्वर फिर बोला, तुमने मुझे सिर्फ जमा किया, इस्तेमाल नहीं किया। याद रखो, धन की कीमत तब होती है जब वो किसी के काम आए। अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है और तुम खाली हाथ ही जाओगे। इतना कहकर वह प्रकाश गायब हो गया। अब गोपालदास को सब समझ आ गया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। यमदूत फिर प्रकट हुए और इस बार गोपालदास ने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप उनके साथ चला गया और पीछे छूट गया उसका सारा धन, जो अब किसी और का हो जाने वाला था। सीख, दोस्तों, जिंदगी हमें 2 चीजें देती है, समय और अवसर। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही जगह खर्च करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अंत में न पैसा साथ जाता है, न दौलत। साथ जाता है तो सिर्फ आपके कर्म।
इसलिए पैसा जोड़ो जरूर, लेकिन उससे किसी की जिंदगी भी संवारो। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में होती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।